अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम अहद बिल्डर्स की जानिब से आपको आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिनिशिंग ऑफ अ हाउस। इसके अलावा हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन सी लेबर्स इन्वॉल्व होती हैं और इसके अलावा इन तमाम तर कामों को, इन तमाम तर एक्टिविटीज़ को किस किस ऑर्डर से परफॉर्म किया जाए। तो वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिनिशिंग होती क्या है। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका एक फ्रेम स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन, एक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसके बाद फिर उसके ऊपर मजीद एस्थेटिक्स और ब्यूटी एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। इसी तरह जब हम एक बिल्डिंग या एक घर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले उसका ढांचा, उसका स्केलेटन, जिसको हम ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं, वो तैयार किया जाता है और उसके बाद फिर उसमें मजीद ब्यूटी एलिमेंट्स और एस्थेटिक्स ऐड किए जाते हैं, जैसा कि पेंट वर्क, टाइल वर्क, विंडोज, डोर्स, लाइट्स, वायरिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग लाइक दैट। कोई भी शख्स जो इस फिनिशिंग के प्रोसेस से गुजरता है उसके जहन में एक सवाल जरूर आता है कि इस फिनिशिंग के प्रोसेस को, इसमें आने वाले तमाम तर एक्टिविटीज को किस ऑर्डर से, किस तरतीब से कंडक्ट किया जाए। तो आज इस तरतीब, इस ऑर्डर ऑफ वर्क को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाए तो उसको कम से कम 1 से 1.5 महीना बिल्कुल लीव कर दें, क्योंकि जब ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो उस दौरान ब्रिक कोर्स के टाइम पे भी वाटर क्यूरिंग होती है और उसके बाद फिर प्लास्टर के दौरान और प्लास्टर्स के बाद भी उस पूरी बिल्डिंग की वाटर क्यूरिंग होती रहती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है और उस मॉइस्चर को निकलने में टाइम लगता है, जिसके बाद आपकी बिल्डिंग ड्राई हो जाती है। अगर आप इस अपनी बिल्डिंग को ड्राई ना होने दें और उसके ऊपर ही अपना फिनिशिंग वर्क स्टार्ट कर लेंगे तो कल को जब ये मॉइस्चर निकलेगा तो सेम क्रिएट करेगा और आपकी फिनिशिंग को मजीद डिले और खराब कर सकता है। जब आपकी बिल्डिंग ड्राई हो जाए तो आप सबसे पहले प्राइमर और वॉल पट्टी के इंटीरियर और एक्सटीरियर पर इनिशियल कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता यह है कि प्राइमर आपकी बिल्डिंग के जो प्लास्टर्स हैं उनके पोर्स को क्लोज कर देता है, उनके मसाम को बंद कर देता है और वॉल पट्टी उसकी रफनेस को खत्म करती है और एक स्मूथ टेक्सचर आपकी बिल्डिंग का निकल के सामने आता है। प्राइमर और वॉल पट्टी के इनिशियल कोर्स के बाद इलेक्ट्रीशियंस आपके पूरे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही आपके घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद फॉल सीलिंग और वॉल डिजाइन्स का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही आपका फॉल सीलिंग और वॉल डिजाइन्स का काम कंप्लीट हो तो उसके बाद आप अपनी टाइलिंग्स का काम स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अपने फर्शों को कच्चे होने के बाद दोबारा वाटर लेवल के थ्रू लेवल आउट करना है और उसको प्लस्तर भी करना है, जिसके बाद फिर उसके ऊपर टाइल्स की फिक्सेशन का अमल स्टार्ट हो सकता है। इसी के पैरेलल आप एक और काम ये भी करवा सकते हैं कि जो आपके विंडोज के टॉप्स हैं, आपके किचन की स्लैब्स हैं और जो आपके स्टेयर्स के स्टेप्स हैं, उनके ऊपर लगने वाला मार्बल या ग्रेनाइट फाइनलाइज करवा के उसकी भी फिक्सेशन आप साथ ही इसके करवा सकते हैं। जैसे ही टाइलिंग और मार्बल का काम खत्म हो तो उसके बाद आप अपना वुडवर्क और एल्यूमिनियम एंड ग्लास वर्क इकट्ठा स्टार्ट करवा सकते हैं। वुडवर्क में आपके किचन कैबिनेट्स का काम, वार्डरोब्स का काम या कोई मीडिया वॉल्स का काम या बेड वॉल्स का काम शुमार होता है। जैसे ही आपके ये दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट हों तो इसके बाद आप अपना पेंट वर्क दोबारा से इनिशिएट कर सकते हैं और इसके अलावा इसके साथ साथ इसी के पैरेलल आप अपने सैनिटरी आइटम्स की फिटिंग्स, जिसमें आपके बाथरूम्स और किचन एसेसरीज और किचन के आइटम्स की फिटिंग्स और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, उनकी फिटिंग्स का काम भी इसी के पैरेलल स्टार्ट करवा के कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे ही सैनिटरी आइटम्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के फिक्सचर्स कंप्लीट होते हैं तो आप अपने घर के अंदर एक फाइनल पेंट का कोट करते हैं और उसके बाद आपका जो फिनिशिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा अगर इन तमाम तर प्रोसेस के बाद आपने वॉलपेपर्स की भी फिक्सेशन करवानी है तो वो इन तमाम तर प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने वॉलपेपर्स की फिक्सेशन इजीली करवा सकते हैं। फिनिशिंग का ऑर्डर हर किसी की अपनी टेस्ट, अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसी वजह से इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा कायम है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनिशिंग की कॉस्ट के हवाले से भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाजत दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।